हेलो फ्रेंड्स, टैरो रीडिंग का विषय है कि कैसे आध्यात्मिक सुरक्षा चक्र बनाकर आप अपने बिजनेस को दुश्मनों से बचा सकते हैं। तो सावधान रहने की ज़रूरत है। आपकी बिजनेस की प्रतिस्पर्धा सिर्फ सेल पर नज़र नहीं रख रहे, बल्कि उनकी नकारात्मक ऊर्जा आपकी ग्रोथ को रोक रही है। जानिए कार्ड्स क्या चेतावनी दे रहे हैं। तो आइए कार्ड देख लेते हैं। एस ऑफ वेंड्स, द हेरोफेंट, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, एस ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है नाइन ऑफ कप्स। तो फ्रेंड्स जो कार्ड कह रहे हैं, तो चलिए कार्ड की एनर्जी देख लेते हैं। द फाउंडेशन कार्ड, एस ऑफ वेंड्स, द हेरोफेंट, आपका जो सुरक्षा चक्र, सिक्योरिटी है आपकी, किसी जादू टोने से कम नहीं है, बल्कि नैतिक और नई ऊर्जा से शुरू होता है। ईज ऑफ वांड्स जो है, ईज ऑफ वेंड्स जो है आपके बिजनेस की प्राण शक्ति है। इसे दुश्मनों से बचाने के लिए आपको अपनी कर्म योजना को सीक्रेट रखना होगा। यह कार्ड की जो नई तीव्र ऊर्जा को दर्शा रहा है। इनर्जेटिक कार्ड है ये। आध्यात्मिक रूप से यह आपके बिजनेस की कुल देवी या कुल देवता, जिनको भी आप पूजते होंगे, मानते होंगे, आप किसी भी जाति के धर्म के हों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर एक जाति में भगवान तो होते ही हैं, गॉड तो होते ही हैं। यह आपकी इच्छा शक्ति का प्रतीक है। दुश्मनों से बचने का पहला कदम है। अपने बिजनेस की विजन को किसी के साथ साझा न करें। आप जो भी सोचते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, किसी से डिस्कस ना करें जब तक वह फलीभूत ना हो जाए, जब तक वह फलीभूत ना हो जाए। अगर फलीभूत नहीं, अगर आप डिस्कस करेंगे तो लोग उसकी कटिंग सर्च करने लगते हैं। इसलिए द हेरोफेंट यह परंपरा या गुरु का प्रतीक है। अपने बिजनेस स्थान पर आध्यात्मिक अनुशासन जैसे कोई विशेष पूजा या नियम स्थापित करें। यह अदृश्य दीवारों की तरह काम करता है, जिसे दुश्मन पार करना भी चाहे तो भी पार नहीं कर सकते। अपने कार्यस्थल पर एक विशेष दिशा में दीप प्रज्वलित करें। यह दिया सिर्फ रोशनी ही नहीं, बल्कि नकारात्मकता को भस्म करने वाला होता है। एक आध्यात्मिक रडार होता है ये। जो अगला कार्ड है वो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स और एट ऑफ पेंटिकल्स का है। ये आपको अलर्ट रखने के लिए, और जो आपके कर्म है, वो कर्म का जो स्थल होता है वो वहाँ की शुद्धता के लिए है। जो दुश्मन जो होता है वो हमेशा आपकी कमजोरी को ढूंढता है, लेकिन यह कार्ड कुछ और ही कह रहा है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, यह कार्ड एक जासूस की तरह है। आपके जो आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो बाहर भेज रहे हों। जो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स होता है, यह कार्ड आपके डिटेक्टिव मोड को एक्टिव रहने की सलाह दे रहा है। मतलब आप जो भी आपके घर में, मतलब आपके बिजनेस में फाइलें हैं, आपकी जो पेन ड्राइव है या कंप्यूटर है, तो आप उनकी पासवर्ड किसी से डिस्कस ना करें, किसी और को ये सब चीज़ें बताएं नहीं, या फिर उनमें डबल लॉक रखिए ताकि कोई आसानी से खोल ना सके। आप अपनी सोच की वजह से खुद बंधा हुआ महसूस करते हैं। इस पट्टी को आंखों से खोल दीजिए। दुश्मन आपका जो है वो इतना शक्तिशाली नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स जो है ये कर्म युग का कार्ड होता है। जब आपके काम की बारीकियां क्राफ्टमैनशिप में खो जाते हैं, तो उसकी जो एनर्जी होती है वो एक जगह केंद्रित हो जाती है। किसी की जो इविल आई है वो निगेटिव सिस्टम पर असर नहीं कर पाती है। आपकी जो मेहनत है वो सबसे बड़ा मंत्र है।
दुश्मन पर आप अपनी पैनी निगाह रखिए, उसकी गतिविधियों पे ज़रूर फोकस करिए, उसके लिए प्रॉब्लम मत खड़ी करिए, लेकिन अपना काम बचाने के लिए आप थोड़ा टाइट रखिए, अपना जो नज़र है वो टाइट रखिए, अपनी हर चीज़ को जानकारी में रखिए कि कहाँ क्या हो रहा है। ये मतलब है 8 ऑफ पेंटिकल्स का। कर्म और न्याय की जो शुरुआत है वो जो है तो जजमेंट प्लस एस ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ का कार्ड जो है यह सबसे शक्तिशाली हिस्सा है, क्योंकि इसमें जजमेंट भी है, एस ऑफ पेंटिकल्स भी है। जजमेंट का जो कार्ड है वो जो लोग आपके खिलाफ साजिश रच रहे हैं, ब्रह्मांड उन्हें जवाब देगा। आपको उनसे लड़ने की आवश्यकता नहीं है, अब शब्दों का प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है, बस यही रास्ते पर चलना है। धीरे से अपना काम करते रहिए, सीक्रेटली, शांतिपूर्वक। डेथ और एस ऑफ पेंटिकल्स, यह कार्ड जो है यह एक पुराने युग का अंत है, क्योंकि इसमें डेथ कार्ड लगा हुआ है। यह एक पुराने युग का अंत है और नए आर्थिक युग की शुरुआत है। दुश्मन आपकी पुरानी छवि खराब करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है वो बदनामी उड़ाने की कोशिश करें, लेकिन आप एक नए एस ऑफ पेंटिकल्स में सुनहरे अवसर के साथ उभरेंगे। यह कार्ड आपके पुराने जो कमज़ोर तरीके हैं उनमें आप फोकस करिए और उनको ठीक करने की कोशिश करिए, या उनको ख़त्म करके नए तरीके से चालू करिए। अगर दुश्मन आपकी पुरानी कार्यशैली पर हमला कर रहा है तो आप अपनी शैली को चेंज करिए, रीब्रांडिंग कर दीजिए उसकी, करना ही आपके लिए जीत होगी। आपको दुश्मन से भिड़ना नहीं है। पुराने दुश्मन जो हैं आपको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बदनामी उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आप एक नए रूप में जन्म ले चुके होंगे। जो इसमें जजमेंट का कार्ड है वो ईश्वरीय हस्तक्षेप का कार्ड होता है, कि डिवाइन इंटरवेंशन भी इसको बोलते हैं। जो लोग आपके या आपके बिजनेस की कमियां निकाल रहे हैं वो कार्मिक न्याय के घेरे में आ चुके हैं। आपको उनसे बदला लेने की आवश्यकता नहीं है। रिवेंज मत रखिए किसी के लिए, अपने प्रतिस्पर्धी के लिए भी नहीं, क्योंकि बाहर से हमेशा माहौल शांतिपूर्ण होना चाहिए। तो जो भी आपके इष्ट हैं, ब्रह्मांड का न्याय चक्र उनके कर्मों का फल जरूर देगा। समृद्धि का जो एक नया दौर है, या समृद्धि का जो नया दौर है उसमें टीम की शक्ति है। एस ऑफ पेंटिकल्स जो है अकेला नहीं कोई भी किला अकेला, मतलब ये है कि इसमें ये जो है एस ऑफ पेंटिकल्स जो है कार्ड समृद्धि का जो है वो नया दौर खोल रहा है। आप अपना काम जो है अकेले मत करिए, अपने साथ कुछ सहयोगियों के अपने साथ रखिए। कुछ वेल विशर आपके हों तो आप उनको अपने साथ मिलाइए और उनके साथ मिलके काम करिए। लोगों की टीम बनाकर विचार, कर्म और विश्वास मिलती है, तो विचार, कर्म और विश्वास मिलती है तो बिजनेस अभेद्य बन जाता है, बिजनेस कोई भी हो। जो आपकी 8 ऑफ वेंट्स और 9 ऑफ कप्स जो है वो आपके अंदर जो जकड़न है, दिमाग आपका जकड़ा है, अंदर से आप हो सकता है डर महसूस कर रहे हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये कार्ड बता रहा है कि हमारे असली दुश्मन बाहरी लोग नहीं हैं, बल्कि हमारा डर है, चिंता है। यह कार्ड बता रहा है कि आप अपनी सोच की वजह से अपने आप को टाइटली आपने बांध रखा है, या टाइट आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं, उसे खोले। दुश्मन उतना शक्तिशाली नहीं है जितना आप अपने दिमाग में उसकी छवि बना के रखे हुए हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ कप्स। यह पूरी रीडिंग का राज तिलक है, इसे विश कार्ड कहते हैं। यह गारंटी दे रहा है आपको 9 ऑफ कप्स कि आध्यात्मिक मार्ग में चलने पर आपका जो बिजनेस है न केवल सुरक्षित रहेगा, बल्कि उसमें
उस मुकाम तक आपको पहुंचाएगा जहां शत्रु चाहकर भी आपको टच नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप किसी भी तरह का पर्सनल रीडिंग लेना चाह रहे हैं तो ये नंबर आपकी स्क्रीन में शो हो रहे हैं, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके हाय लिख सकते हैं। आप अपनी पर्सनल रीडिंग भी करा सकते हैं, चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे।